सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। जय जय श्री सिया राम। मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हों, बेहतर हों और प्रकृति के साथ चलें, क्योंकि जिसने हमें बनाया है अगर तालमेल उन्हीं के साथ में है तो निश्चय ही आरोग्य तो दूर नहीं रहने वाला है, वो साथ ही होगा। आज हम चित्रकूट से लगभग 5 बज रहे हैं सुबह के और प्रातःकाल की बेला है। भगवान प्रभु श्री राम जो हमारी सनातन आस्था संस्कृति, हमारी जितनी भी कुछ भी कह दें आप, चाहे वो विश्वास हो, आस्था हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, हमारी एकजुटता हो, या हमारी समस्त सृष्टि के जो प्राण हैं, जो सार हैं, अनंत अविनाशी प्रभु श्री राम 11 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने यहाँ की धरती पर निवास किया। वनवास के दौरान सहस्त्र कोटि भगवान विष्णु अर्थात करोड़ों भगवान विष्णु के शक्तियाँ भगवान श्री राम में समाहित होकर के प्राकट्य हुआ था। क्योंकि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने भी रावण का प्रहार नहीं कर पाया, अर्थात मतलब उनका वध नहीं कर पाया, प्रहार तो उन्होंने किया था। इसलिए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पवन सुत आए, इतनी महाअथाह शक्तियाँ लेकर के और करोड़ों भगवान विष्णु की शक्तियाँ लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी आए, जो हमारी सनातन आस्था संस्कृति के प्राण हैं। सनातन अर्थात सत्य, वही जो आदिकाल से चला आ रहा है, समय की गणना के प्रारंभ से और अनादि तक रहेगा, जिसे न कोई जानता है न कोई जान पाएगा। क्योंकि समुद्र के बारे में सब कुछ अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो प्रभु राम के बारे में कैसे अध्ययन होगा। तो ये प्रातः की वेला है यहाँ पे चित्रकूट में। और सुबह चूँकि लोग टहलते हैं, वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक भी करते हैं, तो इवनिंग वॉक से ज़्यादा अगर आप मॉर्निंग वॉक पे ध्यान देंगे तो आप ये समझिए कि उसका कितना ज़्यादा लाभ मिलने वाला है आपको मैं दिखा। जहाँ सुबह सुबह देखिए संत भगवान ईश्वर की पूजा हेतु पुष्प जो है एकत्रित करते हैं। मैं बात कर रहा था सुबह। गुरुदेव जय श्री सिया राम। सुबह का आनंद मिल रहा है। तो ये जो है पूरी प्रकृति उतरती है सुबह। जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो पूरी प्रकृति उतर आती है, क्योंकि हमारे जो जितने भी अंग उपांग हैं, अर्थात जितनी भी रचना संरचना है, वो सब कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ एक तालमेल में है। जैसे हृदय का काम करने का जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन समय होता है, जिस समय हृदय की गति ज़्यादा तीव्र होती है, वो है रात्रि में, मध्य रात्रि के बाद, लगभग 12 बजे से लेके 3 बजे के आसपास का जो समय होता है। इसीलिए आप देखेंगे उसी समय हृदय गति मतलब हृदयघात भी ज़्यादा आता है लोगों को। बेर के पत्ते आपको दिखाएंगे कैसे कैंसर में महावरदान है, ये महावरदान है। एक वीडियो मैं आपको अभी चैनल पे अपलोड करूँगा, जिसमें एशिया के टॉप डॉक्टरों से इलाज कराए हुए लोग हैं, जो गूलर मतलब गूलर के पौधे हैं, दिखाएंगे आपको। गूलर हैं, गूलर का पौधा पहचान, अमृत हैं ये। जो पंच पल्लव होते हैं ना, आम, पाकड़, पीपल, गूलर, बरगद, ये 5 पल्लव में आते हैं, मतलब दैवी वृक्ष हैं। उनका कैंसर कैसे रिवर्स हुआ, तमाम जगह उपचार के बाद जब इन सब चीज़ों पे आए, तो प्राकृतिक चीज़ों पे, तो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये आप देखें, मूंग के छाले का काल, ये है महाभृंगराज।
पहचानिए इस तरह के पुष्प होते हैं। दूर्वा, आपको सफ़ेद दूर्वा भी दिखाएंगे। तो सुबह सुबह क्या है कि जैसे रात्रि में फेफड़ा बहुत तीव्र गति से कार्य करता रहता है, उसी प्रकार से वो क्षमा चाहते हैं हृदय, जब ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, अमरूद की पत्तियाँ सर्व बीमारी, चाहे कब्जियत हो, चाहे बीपी बढ़ता हो, चाहे बवासीर हो, लीवर फैटी हो, बॉडी डिटॉक्स ना होती हो, सबके लिए एक पत्ती अमरूद का सुबह जो है सेवन करना शुरू करें, महाअमृत प्रयाण मिलेगा। अभी मैं आपको बड़ी दूधी का परिचय करा रहा हूँ। बड़ी दूधी इस तरह से देखिए डमरू की तरह लगे रहते हैं, गुच्छे गुच्छे में इसके पुष्प हैं। जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे, आप देखिए ये तोड़ा आपने, देखिए दूध निकलने लगा। दूध ही है, बहुत ताकतवर औषधि है ये। चाहे दमा हो, शारीरिक कमजोरी हो, दुर्बलता हो, थकावट लगती हो, उन सब में, बहुत सारी बीमारियों में अद्भुत रामबाण काम करती है। उसमें तो विशेष करके काम करती है ये। इस सृष्टि को आच्छादित करने वाले, हाँ, पूरे हमारे इस धराधाम को प्रकाशित करने वाले भुवन भास्कर आदित्य भगवान, भगवान सूर्य नारायण देव, रवि भास्कर भानु पधार रहे हैं। इनको बारंबार नमन है। एक मंत्र है, कहते हैं नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग विनाशिने आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि देव जगतपति असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इस मंत्र को मन में मनन करते हुए उनको प्रणाम करें। देखिए नीम का पत्र है। आज मैं आपको शंख पुष्पी भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्योर शुद्ध शंख पुष्पी, इस तरह से इसके पौधे हैं। देखिए ये देखिए ऐसे जो है चक्करनुमा से चारों तरफ फैले रहेंगे, और ये देखिए इस तरह से पुष्प खिलते हैं। अभी सुबह 9 बजे के बाद, चूँकि गर्मी चल रही है ना, मई का महीना है ये, तो गर्मियों में खूब पाई जाएंगी ये। शीतल होती है ना शंख पुष्पी, इस तरह से पुष्प होते हैं। देख लीजिए 9 बजे पुष्प बंद हो जाएंगे ये। तो प्रणाम करके एक पुष्प लीजिए इनका, थोड़ी डंडी सहित, और इसका भी सेवन कर लीजिए। और शीशम के पत्र, कैंसर के लिए मैं बता रहा था ना, जिसको शारीरिक दुर्बलता हो, प्रमेह रोग हो, सफ़ेद पानी आता हो, धात गिरती हो, उसमें थोड़ी सी पत्तियाँ भिगो करके इसका सेवन जो है शुरू कर दीजिए। और वैसे आप टहल रहे हैं तो एकाग्र पत्तियों का सेवन कर लीजिए। नीम के कोमल पत्ते हैं, 178 रसायन को लिए हुए। थोड़ी सी पत्ती लीजिए प्रणाम करके, और उस पत्ती का भी आप जो है थोड़ा सेवन कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पूरे इम्यून सिस्टम को रिवाइव करेंगी। सालों साल ना आपको चश्मा लगेगा। अगर एक पत्र पीपल का हो, प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद एक पत्र प्रसाद के रूप में ले लीजिए, और एक पत्र का सेवन करिए। आप ये देखेंगे आपका पूरा का पूरा लीवर, हृदय, फेफड़ा, किडनी, इम्यून सिस्टम सब रिवाइव होगा मित्रों। मतलब पूरी जीवन पूरा सब कुछ आपका रिवाइवल पे जाने वाला है। जिन चीज़ों से प्रकृति उन घटकों को पहचानती है, जिन घटकों से वो निर्मित हुई हैं, लीवर के पास उन सब की सैम्पलिंग होती है। कभी मैं आपको वीडियो बना करके अकौआ जिसे कहते हैं, मदार के बारे में परिचय कराऊंगा कि कैसे अति दिव्य गुणों से भरे हुए हैं। इनको पहले प्रणाम करिए, झुक करके आशीर्वाद लीजिए इनका। कैसे ब्रह्मांड जो शिव के साथ जुड़ जाएं, उनके गुणों का क्या बखान। जितना जानते जाइए समुद्र है कम रहेगा। तो सुबह सुबह जब आप वॉक कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं,
इनके काम करने की जो गति है वो बहुत तीव्र होती है, बहुत माने बहुत कई गुना तेज चलते हैं ये। और लगभग जो सुबह की प्रकृति होती है उसमें शुद्ध हवा, क्योंकि रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है पेड़ पौधों के द्वारा वो भी बंद हो जाता है और फिर ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन है वो आरंभ हो जाता है और फेफड़ा भी जो है हमारा तीव्र गति से काम करता रहता है। और जब आप चलेंगे तो और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड आएगी और तेज़ी से काम करेगा वो। तो जितनी भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई है दिन भर में, वो सब चीज़ों की पूर्ति संपूर्ण रूप से होने वाली है। संपूर्ण माने संपूर्ण रूप से। और यही प्राण है, यही प्राणवायु है। और अगर पूरी तरीके से आप देखेंगे कि ये प्राणवायु की पूर्ति हो गई, हर कोशिकाओं तक सही ऊर्जा, सही ऑक्सीजन पहुंच गया, तो उनकी कार्य करने की क्षमता, उनका जो रिपेयरमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। नए सेल्स का जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ये ही सब चीज़ें इम्यून सिस्टम कोई अलग चीज़ नहीं है कि कोई कहीं पाया जाता कोई पैकेट है। जब आपके अंग उपांग सही से काम करने लगें, तालमेल में चलने लगें, तो सुबह का जो वॉक है वो एक टॉनिक की तरह काम करता है शरीर के लिए। कुछ लोग सोचते हैं हमारा ग्लूकोज घट रहा, ग्लूकोज और कोई और व्याधि ऐसे मत समझिए, ये पूरे शरीर पे काम करेगा, पूरे बॉडी फंक्शन पे काम करेगा। बीपी को संतुलित करेगा, शरीर में नए सेल बनने में मदद करेगा, लीवर को डिटॉक्स करेगा, फेफड़े मजबूत करेगा, सही ऊर्जा आएगी। और प्रकृति के साथ जो हमारी क्रोमेटिक क्लॉक है, मतलब सूर्य की जो घड़ी है, और जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, ये दोनों तालमेल में आएंगे। अर्थात जो सर्केडियन रिदम होता है ना, कि अंगों का काम करने के, जैसे मास्टर घड़ी से बाकी घड़ियां कैलकुलेट कर दी जाती हैं, कैलकुलेट मतलब करेक्शन में कर दी जाती हैं कि हाँ समय उनका निर्धारित कर दिया जाता है कि कुछ आगे पीछे चल रही हैं। तो जैसे ही सुबह सूर्य भगवान के समक्ष हम लोग आते हैं तो उनकी किरणें इस शरीर पे जब पड़ती हैं या हमारे आसपास आच्छादित होती हैं, तो सारे अंगोपांग जो मिसट्यून हो जाते हैं, हमारे बेसमय बेतरकीब खान पान या सही समय पे ना उठ पाने या किसी और कारणों से सही समय पे ना सो पाने में उनकी ट्यूनिंग मिसमैच हो जाती है, वो सब रीट्यून हो जाते हैं। तो इस सर्केडियन रिदम का बहुत बड़ा योग है बीमारियों को ठीक करने में, बड़ी सी बड़ी बीमारियां और ना बीमार होने में। तो सुबह टहलिए। और लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, जब टहलते जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग बहुत ख़तरनाक है अगर आप नहीं समझ रहे हैं सही तरीका तो। क्योंकि जब आप जॉगिंग करते हैं तो आप ऐसे झुकते हैं, ऐसे झुकते हैं ना, तो आपका जो हृदय है एक गुरुत्व बल इसको ऐसे खींचता है, अतिरिक्त भार आता है उस पर। जॉगिंग करिए तो सीधे चलिए, सीधे। कुछ लोग ऐसे झुक के चलते हैं, बहुत अपने आप को हीरो समझते हैं। जो झुक के चलते हैं तो आप ये समझ लीजिए वो झुक ही जाएंगे फिर, और झुकेंगे तो फिर लेट जाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। तो वो सिस्टम नहीं करना है, सीधे धीरे धीरे हल्का हल्का सीधे हो करके जो है जॉगिंग करिए। और इसको सुपर मेडिसिन में कैसे कन्वर्ट करें कि जो चप्पल जूते पहन करके लोग टहलते हैं, तो बिना चप्पल जूते के नंगे पांव टहलें। उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो पैर के तलवे हैं यहीं से डिटॉक्स होता है सब, यहीं से सारे तत्व जो एक्स्ट्रा हैं हमारे शरीर में वो रिलीज होते हैं नीचे, और यहीं से वो तत्व जो कम हैं वो धरती के माध्यम से, रोम छिद्रों के माध्यम से, पैर के तलवे के माध्यम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और डायरेक्टली हमारे पूरे सिस्टम में सप्लाई होते हैं। इतना बड़ा चमत्कार है इसका। अगर हमारे पैर के तलवे में ही समस्त एक्वाप्रेशर के पॉइंट हैं जगह जगह, कोई किडनी का, कोई लीवर का, कोई फेफड़े का, कोई लंग्स का, कोई थाइमस का, कोई पिट्यूटरी का, कोई पीनियल का, कोई जॉइंट का, कोई आंतों का, मतलब हर जगह का जो है प्रेशर पॉइंट है।
वो सब प्रेशराइज हो रहे हैं। जो आप जा कर के चिकित्सालय में कराते हैं वो प्रकृति स्वयं कर रही है, तो वो सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा। दूसरा कि चूँकि हम लोग कहते हैं ना कि वी आर लिविंग इन द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारे चारों तरफ मोबाइल का सिग्नल, टेलीविज़न का सिग्नल और एयर कंडीशन से लेकर के पंखों से लेकर के आसपास बिजली है, रेडियो है, तमाम चीज़ें हैं। ये पूरे के पूरे वातावरण में हमारे आसपास जो भी रहता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है छाए हुए हैं, और ये लगातार हमारे नर्वस सिस्टम को, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल स्पंदन पे काम करता है, तो वो उस पर लगातार स्ट्राइक करता है, उसको टेंस बनाता है, उसके कार्यविधियों में रुकावट पैदा करता है, तो जो तालमेल है वो भी डिस्टर्ब होता है उससे, और बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, विभवांतर। और जो उसको अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, कभी हम आपको विधि दिखाएंगे, हमारी 0 वोल्ट थेरेपी पे आप जा कर के देखें तो उसमें चेक करने की विधि हमने दी हुई है कि कैसे मल्टीमीटर से अपने आप को चेक करें कि आपको पता लगे कि कितना जो है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अर्थात कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपके बॉडी में है। जो सिग्नलिंग सिस्टम, मतलब जो नर्वस सिस्टम है अपना, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व जो सेंस करता है हमारे सिग्नल को, और मोटर नर्व जो संदेशों को लेकर के जाता है। इन दोनों के क्रियागमन में ये रुकावट उत्पन्न करेगा अगर अलग से कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमारे शरीर में क्रिएट है तो। समझ रहे हैं? तो जब आप 0 वोल्ट पे चलेंगे ना, धरती कितने पोटेंशियल पे है, 0 वोल्ट पे, और हमारे शरीर में अगर कोई भी वोल्टेज जनरेट हुई है इन सब कारणों से या किसी भी कारण से, वो सब ग्राउंड में पैर पड़ते ही शून्य हो जाएगा, 0। एक तो सारे मिट्टी माँ के, ना, प्रकृति माँ के, धरती माँ के जितने गुण हैं वो सब शरीर में आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हैं वो बाहर जा रहे हैं। और मेडिसिनल कहते हैं ना कि आप जो है इन पे टहलना शुरू करिए, किस पे, दूर्वा घास पे सुबह सुबह, तो आँखों की रोशनी बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत माने बहुत तीव्रता आती है, लीवर मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दूर्वा घास के कितने उपयोग हमने आपको बताया था ना कि आवासुर को निगल लिया था जब भगवान श्री गणेश ने, और कोई उपचार काम नहीं आ रहा था, तो दूर्वा, बाद में दुर्वासा ऋषि केवल दूर्वा खा के रहते थे, तो जब ऋषियों की पूरी मंडली बैठी, रिसर्चरों की, वैज्ञानिकों की, असली रिसर्चर तो यही हैं, ठीक है, तो उन्होंने यही पाया, अंतिम में एक मत हुए कि अगर दूर्वा उनको पीस के पिलाई जाए तो शरीर से समस्त जहर को, क्योंकि आवासुर को निगल लिया था उन्होंने और पूरा शरीर विषाक्त हो गया था, और वो उपचार कोई और कर नहीं पा रहा था, तो यही इसीलिए भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय मानी जाती है। भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में, या किसी कार्य की सिद्धि के रूप में आप दूर्वा अगर उनको चढ़ाना शुरू करते हैं, अर्पित करते हैं, तो वो किसी और विषय पे मैं वीडियो बनाऊंगा, दूर्वा से लेकर के गणेश भगवान को कैसे स्तुति और कैसे विशेष कार्यों के लिए सिद्ध करें, उसके बारे में बताऊंगा। तो जब आप 0 वोल्ट के संपर्क में आते हैं, अभी मैं एक जो है किट भी बनवाता हूँ 0 वोल्ट थेरेपी का, कि अगर आप शहरों में रहते हैं, कहीं पे आसपास ज़मीन मिट्टी नहीं है, तो अपने बेड पे डाल के रखिए, और वो 0 वोल्ट से मतलब अर्थिंग उसकी करवा देते हैं, और आप उस पर जब तक हैं तब तक जो है आपकी हीलिंग फास्ट रहेगी, रिपेयरमेंट तेज़ रहेगा, इम्यून सिस्टम फास्ट रहेगा। कोई दवा वगैरह भी ले रहे हैं तो मेडिकेशन भी बहुत तेज़ी से काम करेगा, तो बहुत सहज है, और हमारे सेंटर पे भी इसकी थेरेपी दी जाती है। तो 0 वोल्ट थेरेपी का पूरा आप मोबाइल पे भी डाल के देखिए, बहुत बड़ा इतिहास है इसका, बहुत रिसर्च भी है इसमें। तो 0 वोल्ट आप डायरेक्ट ले सकते हैं, धरती के संपर्क में आइए। अगर आप 4-6 घंटे भी धरती के संपर्क में हैं, क्योंकि लोग क्या है, सुबह उठते ही बेड से नीचे आए, चप्पल पहन लिया, चप्पल पहने रहें, वो प्लास्टिक क्या कर रहा है, वो एक तो प्लास्टिक अवशोषित हो रहा है, और दूसरा उस चप्पल में जो घुंडी लगी होती है उसके इतने दुष्परिणाम हैं। मैं किसी दिन बताऊंगा कि इस समय की बहुत सारी बीमारियों के लिए वो जन्म दे रहा है। जहाँ अंगूठे के बीच में रहता है ना, वो दोनों उंगलियों के बीच में वो घुंडी, उसके कितने दुष्परिणाम हैं। और प्लास्टिक का वो आवरण, और आपको पता है कि वो प्लास्टिक इंसुलेटर का काम करता है,
तो धरती के संपर्क में हमें आने नहीं देता। उसके बाद लोग ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, तो जूता पहन लेते हैं, बहुत स्मार्ट बनते हैं। मतलब धरती के संपर्क में आए ही नहीं। जिनका समस्त निचोड़ है हम लोग, उन्हीं माँ धरती की कृपा से ही हम लोग जो है उत्पन्न हुए, इसी में मिलते हैं, इसी से आते हैं, इसी से बनते हैं, इसी से जाते हैं, इसी से उत्पन्न हुई चीज़ों को खाते पीते हैं, नए बनते रहते हैं। रोज़ सारी कोशिकाओं के लिए पोषण भी मिलता रहता है, उन्हीं से हम दूर भागते हैं। चप्पल पता नहीं कहाँ का देख करके लोगों ने चप्पल पहनना इतना शुरू कर दिया। ठीक है, पैर में कोई दिक्कत है कहीं पे, किसी मोमेंट, किसी विशेष स्थिति के दौरान आप पहन लीजिए। जो लोग चप्पल नहीं पहनते, जो मेरी फाइंडिंग है और लोगों से मैंने सुन रखा है, देख रखा है, समझ रखा है, उसमें 10 साल उनकी उम्र बढ़ जाती है और कई स्तर की बीमारियां अपने आप एकदम समाप्त हो जाती हैं। तो सुबह देखिए, सुबह टहलिए, सुबह सुबह का वॉक करिए, तेज मत चलिए, धीरे धीरे चलिए, नहीं तो और एक लिमिट रखिए। इसका ये मतलब नहीं, कुछ लोग कहते हैं बड़ी बहादुरी में 4 किलोमीटर चल करके आया। अरे कुछ दिन बाद आपके जॉइंट खराब होने वाले हैं। एक उम्र के बाद तो वैसे भी कार्टिलेज है, लिगामेंट्स हैं और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, ये सब कमज़ोर होने लगता है। और आप उस पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं तो हीरोगिरी नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी ख़राब होंगे वो। फिर आप चक्कर लगाएंगे, कभी थेरेपी कराएंगे, कभी दवा खाएंगे, फिर बाद में नी रिप्लेसमेंट पे आएंगे। 1 किलोमीटर चलिए, 1.5 किलोमीटर चलिए, बहुत ज़्यादा 2 किलोमीटर चलिए, लेकिन तरीका फॉलो करिए। मतलब अर्थात जो कुल मिला करके बिना चप्पल जूते के टहलना शुरू करिए। अगर पैर पाँव में कोई विशेष दिक्कत नहीं है तो बिना चप्पल के टहलना शुरू करिए। बॉडी डिटॉक्स होगी, 0 वोल्ट के संपर्क में आप आएंगे, तमाम पिंच पॉइंट पिंच होंगे ऑटोमेटिकली, और मेडिसिनल धरती मैया का जो है संपर्क होगा। तो ये सब करिए मित्रों। वो जूता पहन के जॉगिंग करना, वो यूरोपियंस को कॉपी करके क्या कर रहे हैं आप? दुनिया भारत से सीखती। भा माने भानु, प्रकाश, रत माने रमण करने वाला। दुनिया भारत से सीख रही है, भारत को समझना चाहती है। हमारे संस्कृति, हमारे ग्रंथ, हमारे साहित्य सब जो है वो पढ़ पढ़ करके पेटेंट करा रहे हैं, और हम आप उनके फेंके हुए कचड़े को इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है बिना जूते चप्पल के वॉक करिए, संभव हो, और सुबह वॉक करिए, धीरे धीरे टहलिए। धीरे धीरे टहलने का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका जो गुरुत्व बल के संपर्क में आने का जो तरीका है, मतलब आप स्ट्रेट रहेंगे ना तो पूरी बॉडी अलाइन रहेगी, और हमारी रीढ़ भी सीधी रहेगी इसी बहाने। तो क्योंकि रीढ़ ही हमारा मुख्य जो है एक तरीके का अंग उपांग, कहते हैं ना कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब तो ये उठ नहीं पाएगा। पूरा का पूरा नर्वाइन सिस्टम, पूरा का पूरा जो सिग्नलिंग सिस्टम, क्योंकि वो चाहे हमारा पैंक्रिया हो, चाहे अग्नाशय हो, गॉल ब्लैडर हो, थाइमस हो, और भी जितने ग्रंथियां लगी हुई हैं, हृदय से लेकर के फेफड़े से लेकर के सब जितने भी ग्रंथि हैं, चाहे पिट्यूटरी है, चाहे पीनियल है, चाहे वो थायराइड है, पैराथायराइड से, जितने भी ग्रंथियां हैं, अंगोपांग हैं, वो सब रीढ़ की हड्डी के आसपास से ही आच्छादित हैं। जैसे पेड़ में आप देखिए ना, गुच्छे लगे रहते हैं, ऐसे गुच्छे की तरह, और वहीं से अलग अलग मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, हाँ, सहस्त्रार तक जितना भी है सब अलग अलग पॉइंट से निकल के, चक्र मतलब वो बिंदु हैं जहाँ से वो जंक्शन से निकल करके वो ग्रंथियों को कंट्रोल किया जा रहा है। ये सब बहुत बहुत ज़्यादा अलाइन जो ट्यून हो जाएगा मित्रों। तो भगवान प्रभु श्री राम को बारंबार जो है धन्यवाद और उनको सादर नमन करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज सुबह की वेला बहुत विशेष है ये, और बहुत आनंदमयी है, बहुत आनंदमयी है मित्रों। बैल की तरह, बैल मतलब बैल तो बहुत ऊर्जा के प्रतीक हैं, तो गलत शब्द हमने बना दिया, तो उसमें आप मतलब एकदम उल्टे सीधे तरीके से उलझे मत रहिए, अपने लिए समय निकालिए। महीने में 2-4 दिन कहीं घूमने फिरने जाइए। अरे कितना भी कमा लोगे कम ही रहेगा। एकदम शांत, दुनियादारी के ताम झाम से एकदम दूर,
कुछ भी मत सोचिए, सब चल रहा है, सब चलेगा सिस्टम। बहुत आपके सोचने से कोई अकबर और बाबर नहीं बनने वाला है, और बन भी जाएंगे तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। आक्रांता है तो आक्रांता की तरह ही जाएंगे। तो आप एकदम सहज हो जाइए, स्वयं बेहतर बने रहेंगे, सब साथ देंगे। स्वयं में अगर दिक्कत आ गई तो ये समझ लो कि हर कोई 2-4 दिन के बाद यही कहेगा कि यार ये तो गार्बेज है, कहीं किनारे रख दो। आप 4 आवाज़ लगाएंगे तो शायद उधर झाँकेंगे, और कुछ दिनों बाद वो भी बंद कर देंगे। तो उस मुद्रा पे क्यों जाते हैं? अपनी गुणवत्ता को बनाए रखिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए, आरोग्य को बनाए रखिए। कोई भी आपको विशेष दिक्कत हो स्वास्थ्य संबंधी, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, लेकिन कॉलिंग हो सकता है ना उठाएं हमारे समय। व्हाट्सअप करिए आप 7906201788 पे। हमारा जो रोगांतक हर्बल आयुर्वेद का हमने आरोग्य मिशन चलाया हुआ है, वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट भी अपना जो है लोगों के सेवार्थ बनाया गया है, जहाँ पे नए नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। गौ मैया की सेवा है। बहुत ही अति गरीब पिछड़े हुए, जैसे अभी यहीं पे मान लीजिए करबी उर्बी का इलाका है, बहुत सारे इलाके हैं, जंगलों में सुदूर इलाके हैं, तो वहाँ भी जाकर के लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताना, या उनकी और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनकी पूर्ति हम लोग छोटे बड़े स्तर पे कर पाते हैं, उनकी आवश्यकताएं ज़रूरतें, वो सब भी कहीं चाहे दवा का माध्यम हो या कुछ उनको आर्थिक मदद का माध्यम हो। हमें नहीं कहते कि हम बहुत बड़े बड़े आयोजन करें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी अर्निंग नहीं है। जितना है उसमें जो कुछ है करने का प्रयास करते हैं, और सही जानकारियाँ प्रकृति से जोड़ने का माध्यम बनने का प्रयास करते हैं, और धरती मैया की सेवा करने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। जीव जंतुओं पेड़ पौधों के प्रति सबको एक आस्था से जोड़ते हैं, विश्वास से जोड़ते हैं। और यही क्योंकि हम पुनर्जन्म की परिकल्पना लेकर के हमारा सनातन सभ्यता समाज चलता है, तो हम आज एक जीव राशि में कल दूसरे जीव राशि में प्रवेश करेंगे। तो अगर हमारा व्यवहार इनके प्रति सजग है, अच्छा है, तो कल को कोई दूसरा आएगा तो उसका व्यवहार भी सजग अच्छा रहेगा। तो सबको एक मत लेकर के चलिए कि सबकी सेवा करिए, किसी के प्रति दुराभाव मत रखिए, चाहे व्यक्ति हो कोई भी जीव जंतु हो, और पूरी प्रकृति माँ का जो है स्वागत करिए। और चित्रकूट ज़रूर जाएं। चित्रकूट में जाकर के भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करें। राम घाट है, सती मैया हैं, स्फटिक शिला है, गुप्त गोदावरी है, पश्चिमर्ज होगा। भगवान कामदगिरी जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, महाधीश हैं, भगवान कामदगिरी की जो पंचकोशी परिक्रमा है उसको कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है मित्रों। अमृतमयी चित्रकूट आए। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। बच्चों को सुबह सुबह देखिए, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत बड़ी मेडिसिन ले रहे हैं। बस यही जो जूते चप्पल वाली आदत है ना, यही रोग का कारण है। यही रोग दूर कर लीजिए मित्रों, तो आप देखेंगे कि जादू हो जाएगा। जय श्री सिया राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हों, बेहतर हों, और प्रकृति के साथ चलें, और प्रकृति के कार्यों में सहयोगी बने मित्रों। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, जय हो प्रभु सिया रामचंद्र जी की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय गंगे मैया, जय गौ मैया, जय श्री राम। हाई एवं लो बीपी, रतौंधी, किडनी की पथरी, बवासीर एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर नंबर पर संपर्क करें।